चलिए और मैं आज शनि की दृष्टि है नहीं। शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है भगवान। चलिए बहुत सुंदर। आप बताइए मुकेश जी, किनकी दृष्टि पड़ रही है? राहु की और शनि की पड़ रही है गुरुजी। अच्छा, और कौन बताएंगे? मनोज मिश्रा जी, कर रही है? जी जी। बुध। अब आप यह देखकर बताइए कि इस जातक का जो 1, 4, 7, 10 है वो स्ट्रांग है या कमजोर है? कोई ग्रह ऐसा है जो इसके लिए आयु कारक बन रहा है? गुरु ही है गुरु जी। गुरु तो भी, गुरु का बल देखें तो गुरु भी तो केंद्राधिपति दोष से पाप पीड़ित हो जाएगा ना। जी जी। शनि से भी तो गुरु दृष्ट है। शनि देख जी गुरु जी, क्योंकि गुरु की दोनों राशियां केंद्र में हैं और शनि भी केंद्र में बैठा हुआ है। और आयु बढ़ाने वाले स्थान पर शनि से चंद्रमा भी दृष्ट हो गया, चंद्रमा भी अशुभस्थ हो गया। जी गुरुदेव, और जी अष्टम भाव का स्वामी भी अस्त चल रहा है लगन में सूर्य से। अच्छा, एक चीज देखिए, इस जातक का पहला भाव देखिए, पहला भाव का मालिक कौन है? बुध गुरुदेव। पहले भाव का मालिक है बुध। तो पहला भाव में शुभ ग्रह है या पापक ग्रह? पापक ग्रह हैं। भगवान पाप ग्रह है सारे, और बुध उनका सहयोगी है। पहले भाव का कारक कौन सा है? सूर्य है भगवान। सूर्य। अब ये बताइए कि सूर्य पीड़ित है या नहीं? गुरुजी सम भाव में है, बुध और सूर्य सम होते हैं। चलिए बहुत सुंदर। और कुछ देखने का प्रयास कीजिए कि ये किस स्तर से आपको लग रहा है कि सूर्य पीड़ित है। कोई सूत्र, कोई युति? मुझे राहु की दृष्टि पड़ रही है, उससे सूर्य पीड़ित होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुजी शनि की दृष्टि पड़ रही है। और कुछ नहीं, इसकी राशि 12वें भाव में है ना भगवान। बहुत सुंदर। तो इसी तरह हमने यह देखा कि जातक का भाव भी पीड़ित है, क्योंकि पापक ग्रह बैठे हुए हैं। भावेश भी पीड़ित हो गया और भाव कारक सूर्य भी पीड़ित हो गए। तो एक तो तय हो चुका है, यह कुंडली जिस व्यक्ति की है, यह जातक शरीर से दुर्बल और रोगग्रस्त होना चाहिए। अष्टमेश लग्न में बैठा तो जातक को रोगी बनाएगा, लंबा रोग कोई होना चाहिए। समझ में आया? जी प्रभु जी। जी गुरुदेव जी जी। क्योंकि इसके तीनों ही फंक्शन पीड़ित हैं। तो अब यह देखना है कि लग्नाधिपति, अष्टमाधिपति एक कहाँ बैठे हैं। तो लग्न का, अष्टम का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है पीड़ित होकर, तो जातक कहीं ना कहीं से रोग ग्रसित होगा। क्या जी रोगग्रस्त है जी। तो आप लोग को क्या समझ में आया? ये जातक पूर्णायु होगा या मध्यमायु होगा या अल्पायु? भगवान मध्यमायु। चलिए चलिए, अब हम इसका थोड़ा एकाद सूत्र से मध्यमायु देखते हैं। अष्टमेश तथा लाभाधिपति नैसर्गिक शुभ ग्रहों के भाग्य या लाभ स्थान में, तो इसका जो अष्टमेश है वो शुभ स्थान में बैठा हुआ है। अष्टमेश लगन के साथ बैठा हुआ है ना। लगन के साथ इसकी शत्रुता है या मित्रता है बुध के साथ?
शत्रुता है भगवान। 1 2 3 बुध को चंद्रमा शत्रु जी। चंद्रमा तो बुध को शत्रु मानता है, लेकिन नहीं, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा तो बुध को मित्र के सदृश रखता है। नहीं, मंगल के साथ चंद्रमा की क्या संबंध है? मित्र संबंध, शत्रु मित्र संबंध? संबंध है जी। मित्र संबंध है चंद्रमा के साथ तो। चलिए, अच्छा, मित्र संबंध है, ठीक है। अब यह बताइए कि मंगल जो है 2 आयु कारक ग्रहों का स्वामी होके बैठा है 2 है ना, अष्टम और तृतीय। जी जी गुरुदेव, अष्टम और अच्छा। तृतीय का स्वामी है मंगल और शनि लगन में से भी बैठा हुआ है। मंगल शनि से भी पीड़ित हो जाएगा, सूर्य से भी पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है। क्योंकि भगवान ये सूर्य के कारण अस्त है और इस पे शनि और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, जिसके कारण ये सारे के सारे सदस्य पीड़ित हो जाएंगे और राहु के अनुसार फल देंगे। आप यह बताइए, अष्टमेश पीड़ित है या नहीं? अष्टमेश भी पीड़ित है जी, क्योंकि अस्त है वो सूर्य से। पहले तो चलिए। अष्ट है भगवान। चलिए, अष्टमेश पीड़ित। अब हम चेक करेंगे चंद्रमा को, मध्यमायु के लिए चंद्रमा को, लाभेश को देखते हैं, जो आयु देता है वह पीड़ित है कि नहीं? लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ यानी कि चंद्रमा बैठा हुआ है 6ठे भाव में और अंश बल में कमजोर है, 28 डिग्री है। चलिए, अब इस जातक को यह बताइए कि यह जातक की मृत्यु हुई है 55 वर्ष में, क्यों हुई? कुछ दिख रहा है या मैं दिखाऊं? गुरुदेव, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि राशियों से आयु निर्णय कैसे हाँ, करें। आप लोगों ने यह देख लिया कि भाव का स्वामी पीड़ित है, अष्टम का मंगल पीड़ित क्या है, कमजोर है, ठीक जी ना? गुरुदेव। लेकिन आपने उस ग्रह को नहीं देखा जो आयु का कारक है, जो आयु को देता है, शनि। नहीं ना देखा? जी, वो तो केंद्र में है गुरु जी। अब देखिए इसका आयु कैसे बढ़ा। अष्टम भाव का कारक ग्रह कौन होता है, फटाफट बताइएगा। मंगल और नहीं, शनि। शनि होता है वो, शनि जी, शनि जी। अब देखिए शनि इस कुंडली में एक शुभ भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, यानी त्रिकोणेश होकर बैठ गया जाकर केंद्र में। चतुर्थ भाव बैठा ना? जी गुरु जी। हाँ या ना? जी गुरुदेव। जी बैठा है गुरुदेव। मंगल के साथ इसका संबंध बना जी गुरु जी। चलिए, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ी ना? जी गुरु जी। गुरुदेव। तो गुरु की दृष्टि पाप ग्रहों पर पड़ती है तो उनकी पाप प्रभाव में कमी आ जाती है। गुरु शनि से अंश बल में बलवान है। जी गुरु जी। तो शनि इस कुंडली में मजबूत है तो आयु तो देगा ही ना। जी गुरुदेव। समझ में आया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। सबको अष्टम समझ में भाव आया का- या नहीं? जी गुरु जी, यही कहना चाह रहे हैं कि अष्टम भाव का कारक बलवान होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और गुरु त्रिकोण से का दृष्ट स्वामी है। होकर हमें शनि को भी देखना। दूसरा हुआ, लाभ का स्वामी पर गुरु की नवम दृष्टि पर रही है। जी गुरुदेव जी जी। पर रही है ना? जी गुरुदेव जी जी। जी गुरु तो जी। यह जातक अल्पायु योग ना होकर मध्यमायु
योग में, अच्छा हमने लिखाया था आपको कि शनि बुध की युति, शनि गुरु की युति, शनि शुक्र की युति लाभ स्थान पर बने तो ऐसा योग। तो देखिए लाभेश के साथ लाभेश चंद्रमा से शनि का संबंध बना ना। जी गुरुदेव। हाँ जी या ना गुरुदेव, बताते चलिए। बना गुरुदेव। और गुरु चंद्रमा को देखा। जी गुरुदेव, नवम दृष्टि से देख रहा है। हाँ, तो इसी कारण जातक मध्यमाई हुआ, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वह मजबूत है ना, मजबूत। जी गुरुदेव, गुरुदेव जी गुरुदेव। अंश बल में भी और केंद्र स्थान में सुख के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए भी। कितना। और गुरु की दृष्टि है, इसलिए 3 कारण हैं। हाँ, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी जी। सब लोग बताइए तब ना, सब लोग हमको बताएंगे तब ना। समझ में आ रहा है कैसे देखना है। जी गुरुदेव। जी जी। गुरु की सप्तम दृष्टि शनि पर है, गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। शनि आयु का कारक है और वो अष्टम भाव का स्वामी होकर के और केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छा जिसके कारण मध्य आयु है। अच्छा। अब गुरुदेव, इनकी जो मृत्यु हुई है गुरुदेव, मृत्यु जो हुई है इनकी बीमारी से हुई है, ऐसा भी प्रतीत होता है। हाँ, इसकी मृत्यु कैसे हुई ये बताइए आप लोगों को। कोई भयंकर बीमारी नहीं होगी भगवान। चलिए बीमारी से मृत्यु हुई कि क्यों हुई आप यह बताइए। इसमें किसका प्रभाव देखेंगे। अच्छा, चंद्रमा आयु का कारक है। एक चीज और देखिए, लग्न का मंगल अपने भाव को देख रहा है। जी गुरु जी, देख रहा है। दिख रहा है ना। जी गुरु जी। तो कोई ग्रह अपने भाव को जब देखे तो उसकी वृद्धि करता है। तो जातक को और किसी ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं न पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है गुरु जी। तो हम आंख बंद कर कर यहाँ फलित करेंगे कि इस जातक का मृत्यु या तो कोई चिकित्सा ऑपरेशन वगैरह के कारण हुआ, या कोई आकस्मिक दुर्घटना घटी, या पीलिया बीमारी हुआ, या लीवर संबंधी कुछ हुआ, जादू टोना इत्यादि कारणों से, मंगल के कारण से इसकी मृत्यु होगी। भगवान, आग की दुर्घटना, फोड़े, शस्त्र चिकित्सा, चमड़ी के रोग, वाहन से दुर्घटना या आकस्मिक दुर्घटना, हाँ पीलिया, हाँ उनमें इन्फेक्शन हो सकता है गुरुदेव। हाँ हाँ जो मंगल रक्त का, हाँ, जो क्योंकि अष्टम पर मंगल का ही प्रभाव अधिक दिख रहा है। दृष्टि है भगवान ना, वह देख रहा है मंगल। अगर यहाँ कोई दूसरा होता तो हम दोनों को देख लेते। गुरुदेव छोटी सी बात पूछनी है। हाँ पूछिए देव जी। जैसे आपने बताया 55 साल में इसकी मृत्यु हो गई है, कोई ऐसा फार्मूला हमारे पास, यदि कोई कुंडली लेके आए हमारे पास तो हम जान पाए कि ये मृत्यु जिंदगी है मरे की है कुंडली। हाँ, आगे 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 बताएंगे। आगे भाव खराब अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल है, आगे मैं बताऊंगा। आप स्वयं देख सकते हैं कि जातक मरा हुआ है या जीवित है। अच्छा, जैसे अभी मृत्यु कुंडली जब पता नहीं था, आपने बताया 55 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तभी पता चला कि हाँ ये गुजर चुके हैं।
हमने बता कर एक कुंडली लाई है देव जी कि मैं और भी कुंडलियां डाली गई है जो मृतक की ही है ना? अच्छा, है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। चलिए, अब आप लोगों के सामने कुंडली भी है, मैंने सूत्र भी आप लोग के सामने डाल देता हूं। अब आप लोग निर्णय करके बताइए कि समझ में आया या नहीं। बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया गुरुदेव। गुरुजी जी ये गुरुदेव, आ तो है। लास्ट में मंगल वाला है ना, इस ये समझ में नहीं आया, इसका थोड़ा सा एक बार बताएंगे। भगवान देखिए, मैंने सूत्र भी डाल दिया और आप लोग के लिए सारे चीजों को डाल दिया हूं। अब आप लोग देख लीजिए। मुकेश जी, नियम नियम होता है, आपने यह देख लिया कि जातक अल्पायु है कि मध्यमायु है, लेकिन जातक मरेगा कैसे, यह कौन ग्रह बताएगा? ठीक ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो 8वां घर में एक संख्या एक का मालिक कौन है? मंगल गुरुदेव। मंगल। यहाँ पर 8वें घर पर किसी ग्रह की दृष्टि है? नहीं गुरुदेव। केवल मंगल क्या है गुरुदेव? तो तो अब 8वें घर को मंगल देख रहा है गुरुदेव। तो मंगल मंगल, 4-8 देखता है, 4-8 हाँ, तो 8वें दृष्टि है मंगल की। तो मंगल देख रहा है भगवान, तो मंगल का प्रभाव अधिक न है? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो मंगल संबंधित जातक की मृत्यु होगी। गुरुदेव जो अष्टमे का, जैसे अभी इसमें तो हमारा बैठा हुआ है एक राशि, यानी मंगल का राशि बैठा हुआ है और दृष्टि भी उसी की हो रही है, तो जैसे किसी की दृष्टि पड़ेगी तो उसी कारक होगा उसका मृत्यु का। हाँ, हमको ये देखना है, 3 पोजीशन इसमें देखने हैं। एक, अगर इसमें मान लीजिए कि चंद्रमा आकर बैठ जाता तो चंद्र संबंधित मृत्यु भी हो सकता था। अगर कोई अन्य ग्रह इस पर दृष्टि डालता तो हम उसका भी देख लेते। कोई नहीं है तो जो इसका स्वामी है उसके आधार पर कहेंगे। समझे देव जी? जी गुरुदेव। और कोई प्रश्न? ये आज अंतिम कक्षा है, जितना प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए, समझना है समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम 10 प्रकरण में चलेंगे। गुरुदेव इसका ये कैसे पता लगेगा कि इसकी मृत्यु 55 वर्ष में होगी? भगवान इसका तो ट्रिक मैंने बता दिया है ना कि कब कितना से कितना अल्पायु और कितना से कितना मध्यमायु और कितना से कितना पूर्णायु। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो जातक जब पूर्णायु होगा तो उतना से उतना के बीच में मृत्यु हुआ तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह मध्यमायु है। क्या राजेश जी? जी गुरुजी। आगे पढ़िएगा तो ये भी बता दूंगा कि 13 वर्ष, 14 वर्ष, 56 वर्ष, 50 वर्ष के मृत्यु वाला क्या होता है। अभी बहुत आगे चला जाएगा। अभी यह समझने का प्रयास कीजिए कि जातक मध्यमायु कैसे है, कारण क्या है इसका। तो कारण यही दिख रहा है कि आयुष कारक शनि जो है वो ठीक ठाक है ना? जी जी भगवान। जी गुरुदेव। डिग्री बल भी बढ़िया इसका है और दूसरी बात की केंद्र में है। उसे दृष्टि भी है। पूर्णायु आठवां चेक कर लिए। भाव, 8वां भाव मृत्यु का कारण बताता है भगवान। ये तो
8वां भाव तो मृत्यु का कारण बताता है, किस कारण, तो मंगल इसका कारक हुआ, तो मंगल की कारण की वजह से हुआ उसका ऐसा, ये समझ में आ रहा जी है। जी जी, वही ना गुरुदेव बता रहे हैं कि मंगल के कारण ही उस जातक की मृत्यु हुई है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि केंद्र और त्रिकोण का योग होता है तो शनि योग कारक बन रहा है ना। जी गुरुदेव। शनि योग कारक है, और बताइए, उसमें 10वीं राशि बैठी उसमें त्रिकोण शनि भाव में। पर, और ये भी मैंने बताया था कि त्रिकोणेश होकर ग्रह अपनी अशुभता खो देता है। बताइए। हाँ बिल्कुल सही है भगवान। शनि इसमें त्रिकोणीय से 10वां राशि उसके 5वें भाव में बैठे हैं। तो यह कुंडली, जिसकी भी कुंडली होगी, वो जातक कमजोर होगा, रोग ग्रसित होगा, और कारण भी उसका मरने का रोग ही होगा, मंगल संबंधित। इस बात पर आप लोगों को समझ में आया या नहीं? आ गया भगवान। जय गुरुदेव, आ गया। आ गया गुरुदेव, आ गया। जी गुरुदेव आ गया। बहुत सुंदर। सब किनको किनको समझ में आया रीजन कीजिए, जिनको नहीं आया वो ना करे, फिर उनके लिए भी दूसरा सूत्र लगाऊंगा। चलिए, 3 3 6। चलिए, आप लोग हाथ कीजिए, जिनको ना समझ में आया वो अब रीजन कीजिए, जिनको ना समझ में आया वो रीजन कीजिए। पवन जी, चलिए चलिए, किनको समझ में नहीं आया एक आदमी बताइए अपना नाम। पवन जी गुरुदेव, पहली बात की कक्षा में रेगुलर आते नहीं है, इनको समझ में कहाँ से आएगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। सुबोध जी, चलिए देखिए, जिस प्रकार हमारे घर में स्थान होते हैं कि पूजा का घर, किचन का रूम, बेडरूम, अतिथि रूम, या आप जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो सब सामानों का एक एक जगह होता है, चाहे ऐसे जगह पर जहां अलग अलग सामान, अलग अलग चीजों का एक काउंटर होता है ना? बोलिए, जी गुरुदेव। हो रहा है? बताइए जिनको समझ में नहीं आया। इस कुंडली में 8वां घर आयु का कारक होता है, और आयु का स्वामी होता है शनि। हम लोगों ने जी देखा शनि इस कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है चतुर्थ घर में, और गुरु की दृष्टि पर रही है, मंगल की भी दृष्टि पर रही है। तो शनि जो है वह यहाँ शुभता दे रहा है, किसी तरह से कमजोर नहीं हो रहा है। तो इस कारण इस जातक की आयु मध्यम कोटि की है। समझ में आ रहा है? जी 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 जी। अब समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा चीज बताऊं? हाँ पवन जी बोलिए। जी भगवान, शनि देव षष्ठेश भी तो है ना, भगवान छठवें कोई भाव भी तो ग्रह, है। और एक उनकी मिनट, उनकी एक मूल मिनट, त्रिकोण राशि भगवान, उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, तो कुंभ पहले फल कुंभ का देंगे ना, तो छठे भाव का फल देंगे भगवान, ये है संशय। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ। अच्छा, चलिए यह बताइए कि शनि कमजोर हैं, लेकिन शनि षष्ठेश होने के कारण कमजोर है, लेकिन
त्रिकोणेश होने का भी तो फल देंगे भगवान। जी भगवान, पहले मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं, बाद में उस राशि का देंगे, तो पहले कुंभ राशि का फल देंगे। भगवान मैंने क्या कहा, आपने बात नहीं सुना कि शनि कमजोर नहीं होकर उतना पीड़ित नहीं हो, अगर शनि पूरा बलवान होते तो इसको पूर्णायु न बनाते। जी जी भगवान। लेकिन शनि षष्ठेश होने का फल भी देंगे, मूल त्रिकोण का फल देंगे, लेकिन शनि को यह देखिए कि वो बैठे कहाँ है, छठे भाव का स्वामी अगर केंद्र में चल जाए तो उस वहां का फल क्षय करेगा, लेकिन जिस चीज का कारक है उसको तो बढ़ाएगा ना। जी समझ में आया पवन जी? जी जी, शनिदेव 50% प्रभावी है, ये समझ में आया। बस अब भगवान तो समझने की तो चीजें हैं कि अगर ये 50% दे रहा है तो हमारा आयु भी तो 50% ही हो रहा है। जी जी भगवान, आ गया समझ में। समझ गया ना? जी गुरुदेव। नियम होता है मध्यम आयु वाले के कि अष्टमेश या अष्टम का कारक शनि कहीं से शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, है ना? जी जी गुरुदेव। अच्छा, इस तरह से भगवान एक नियम से कोई ग्रह षष्ठेश हो जाए और ऐसा है कि षष्ठेश होने मात्र से नहीं होता है उसके। अब यहाँ पर देखिए, छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि को गुरु देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? जी जी देख रहे हैं भगवान। फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर इसी कारण है इस जातक ने मध्यम कोटि की आयु पाई थी। समझ में आया? जी 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 गुरुदेव। चलिए, अब हम यह चेक करेंगे कि जातक पूर्ण आयु क्यों नहीं हुआ। अल्पायु तो नहीं है, अल्पायु आप लोग कहेंगे इसको? नहीं गुरुदेव। कोई कह सकता है अल्पायु? बताइए भगवान, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। नहीं कह सकते, 55 साल की आयु नहीं कह सकते। अब सूत्र प्राप्त होता है कि आयु वृद्धि करने वाला शनि अष्टम स्थान में रहे, तो शनि तो अष्टम स्थान में है नहीं, ना है? नहीं गुरुदेव, बताइए। नहीं। चलिए, या शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और बुध केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अष्टमाधिपति केंद्र में हो, तो जातक पूर्ण आयु प्राप्त करता है, सूत्र कहता है। दोबारा बोल देंगे एक बार। शनि को अष्टम में होना और नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध चंद्र बुध को केंद्र में होना, तो जातक पूर्णायु होगा। इस कुंडली में क्या है कि बुध केंद्र में तो है लेकिन पाप पीड़ित हुआ, चंद्रमा केंद्र में नहीं है, शुक्र केंद्र में नहीं है, एकमात्र गुरु है, तो हम पूर्ण आयु योग इसको नहीं कहेंगे क्योंकि योग भंग हो गया। अष्टमाधिपति केंद्र में बैठकर, देखिए मंगल यहाँ पर लग्न में बैठकर जातक को कष्ट भी दे रहा है और आयु थोड़ा दे रहा है, दे रहा है ना?
बताइए। जी गुरुदेव जी जी। गुरुदेव अगर हाँ शनि बताइए। अष्टम में ना हो तो उसकी राशि वाले का हो तो होगा। क्या भगवान, क्या भगवान? अष्टम में ना हो, यदि उसकी राशि हो तो शनि भार्गव अष्टम जोशी हो जी, तो एक बार लेफ्ट होकर के पुनः जुड़े। भार्गव जोशी जी, एक बार लेफ्ट होकर पुनः जुड़े, आपकी आवाज कट रही है। शनि, शनि अष्टम में ना हो, सुनिए सुनिए भार्गव जी, शनि का कमजोर होना, शनि का कमजोर होना आयु के लिए ठीक नहीं होता है। शनि का बलवान होना आयु के लिए ठीक है। सीधे सीधे यह समझिए, शनि को कमजोर पीड़ित होने पर आपकी आयु हानि करेगा, और शनि अष्टम में बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो आयु बढ़ाता है। जिस स्थान पर बैठता है वहां से उस स्थान के फलों को बढ़ाता है। समझ में आ गया? गुरु जी शनि और राहु एक साथ बैठ गए तो अष्टम में। तो भगवान उसमें हम डिग्री बल देखेंगे कि कौन बलवान है। वहां पर जी गुरु जी। वहां पर शनि बलवान होगा, क्योंकि शनिवत राहु होता है। जी ये यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो अष्टम भाव पे, जी शनिदेव की दृष्टि हो अष्टम भाव पे। अब दृष्टि 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 शनि की अगर अपने घर को देखेगा तो शुभ आयु कारक बनेगा। अगर शत्रु दृष्टि पढ़ा, सम दृष्टि पढ़ा, सम तो ठीक है, शत्रु पढ़ा तब तो आयु को हानि करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बुरी होती है। जी भगवान। क्या मन में कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछिए, ये अंतिम चैप्टर है आपका। आप लोगों को बस इतना ही देखना है कि शनि, अष्टम और लग्न, ये तीन भाव की क्या सिचुएशन है। तो हमने चेक किया, अष्टम की अपेक्षा लग्न बहुत कमजोर है। कमजोर है ना? है कि नहीं कमजोर? जी गुरुदेव है। आप लग्न 7 अंश पर है तो हमारा 0 से 6 अंश बाल्यावस्था होता है ना? जी गुरुदेव जी जी। तो अभी शरीर इसका मजबूत नहीं हो पाया है। 18 रहता तो शरीर से कमजोर व्यक्ति है, रोग ग्रसित है, और रोग भी है तो बड़ा है। तो जातक पूर्ण आयु नहीं हुआ, यह 60 तक ही इसका जीवन रहेगा। 55 में मर जाए, 59 में मर जाए, इस तरह से इसको गणना करना है हमको। अगर शनि के जगह पर शुक्र बैठ जाते, मंगल और सूर्य आकर बैठ जाते यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाते सप्तम में, तो केंद्र में जब सुभग्रह होते तो इसको पूर्णायु बनाते। अष्टमेश भी मजबूत हो जाता, शनि मजबूत हो जाता, तो जातक दीर्घायु होता ना। जी गुरुदेव जी जी। समझ में आ रहा है सब लोग को ना? जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। हाँ। ठीक ना? क्लियर? जी गुरुदेव। हो गया भगवान? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। समझ में आ गया हरि किशन जी?
हाँ जी भगवान, बिल्कुल आगे समझ में आ गया वो। अब आप लोगों ने कल नोट्स मांगा था, मैंने नोट्स भी दे दिया। आप लोग को चक्र से समझाने का प्रयास किया। थोड़ा आप लोग भी अभ्यास कीजिए और थोड़ा प्रेशर दीजिए। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ज्योतिष प्रैक्टिस कीजिए, आप थोड़ा ही समझिए। आप कुंडली बनाइए, सूत्र से देखिए कि आप कितना देख सकते हैं, कौन कौन से संबंध बन रहे हैं, कौन सा ग्रह मजबूत। थोड़ा आप अपने से भी अभ्यास कीजिएगा तो आत्मबल आएगा। आत्मबल से फलित में आपकी मजबूती प्राप्त होगी। ठीक है ना? जी गुरुदेव जी। थोड़ा आप, हम ठीक है, हम पूरा निर्णय नहीं कर सकते। हम इसमें से 5 पॉइंट ही निकाल सकते हैं कि ए सिचुएशन बन रहा है, शनि पर ए चीज हो रहा है, चंद्र कुंडली से शनि ऐसे बन जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए। और प्रत्यक्ष व्यक्ति मरा हुआ है, हाल में ही मृत्यु हुई है, 55 मंगल से ही मृत्यु भी हुई है। अब इसकी मृत्यु कैसे हो, कब हुई, यह हम जानेंगे दशा में। जी जी। जब हम दशाओं को पढ़ेंगे तब इस कुंडली को पुनः एक बार देखेंगे पूरा बनाकर कि आखिर इसकी मृत्यु किसने कराई। मंगल मारा या कौन मार केस बना, है ना? जी 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 गुरुदेव। तो इसके लिए थोड़ा अब धैर्य धरना पड़ेगा, हमें दशाओं को देखना पड़ेगा। और प्रायः हमें लगता है कि अभी तक ज्योतिष में आप लोगों ने इतना तो समझ लिया कि ग्रहों का उच्च कैसे होते हैं, नीच कैसे होते हैं, मित्र कौन होते हैं, शत्रु कौन होते हैं, मूल त्रिकोण क्या है, कैसे फलित करना चाहिए। जी, थोड़ा जी। बहुत आप लोगों ने सीख लिया। जी भगवान। क्या हरि किशन जी? भगवान जी। हाँ भगवान, बिल्कुल बिल्कुल, काफी जी कुछ जी। देख लिया आज एक कुंडली में भी। अच्छा, ये बताइए, इस यहाँ से किन लोगों ने ज्योतिष को जाना है वो थोड़ा रीजन कीजिए। ज्योतिष को समझा है, पहले कुछ नहीं जानते थे, कक्षाओं को लेते लेते आपने जाना है, बस 6 लोग। बहुत सुंदर। सोमवार से हम दशाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे। और एक चीज आओ, शिक्षा, एक सूत्र आपको देता हूं। शिक्षा ज्ञान तभी आपके पास स्थिर रहेगा जब आप संस्कार को धारण कीजिएगा। जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, अगर वो ब्राह्मणों सूर्य की उपासना न करते हो तो सूर्य की उपासना करना शुरू कर दीजिए। सूर्य की उपासना करना शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री की उपासना कीजिए, अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव, अपने जो भी इष्ट हैं उनको मजबूत कीजिए। उन्हीं की कृपा से आपका फलित भी मजबूत होगा। और अब आप फलित के रास्ते पर चल रहे हैं। अब आप जो पढ़ने वाले हैं वो कुंडली के अशुभ और शुभ दोनों घटित कब होंगे, हमें प्राप्त कब होंगे इन फलों को, यह देखने के लिए चलने वाले हैं। तो इष्ट की उपासना करना शुरू कीजिए, चाहे जिनका जो इष्ट हो। जी जी। सूर्य की उपासना कीजिए, संध्या वंदन कीजिए। अब ज्योतिष आपके पास ऐसे हजारों गुरुजी मिल जाए आपको बताने वाले। वो क्या होगा कि कुछ घंटों के लिए आपके मस्तिष्क में जाएगा और पुनः जाकर मस्तिष्क में ही
प्रातः काल वो निकल कर कहीं भाग जाएगा। लेकिन अगर आप इष्ट की उपासना करेंगे तो आपका इष्ट जो है आपके मस्तिष्क में उसको बिठा देगा, और जब आपको जी उस जी जी भगवान। ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, इष्ट का स्मरण करके कीजिएगा फलित, तो ज्ञान पुंज जागृत हो जाएगा, है ना। जी भगवान जी। जितने प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं, चाहे बारामीर हो, चाहे बृहत पराशर हो, चाहे आपको मंत्रेश्वर हो, चाहे जो भी लोग हुए, 18 नारदादि, जितने 18 प्रवर्तक हैं ज्योतिष के, उस सब में इष्ट की साधना थी। सब लोग शिक्षा का मूल अर्थ है संस्कार। ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो हमें संस्कार ना दो। शिक्षा से संस्कार प्राप्त होती है, और संस्कार जब आती है तो संस्कारित शिक्षा ही आपको ज्ञान, आपके ज्ञान को प्रसिद्धि दिलाती है। ज्ञानी जी। तो सब लोग होते हैं। आज संसार में पूछिए ना कि भगवान कौन है, तो सब लोग व्याख्या कर देते हैं, लेकिन वो ज्ञान, जी वो ज्ञान भगवान। कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। क्या सहमत है मेरी बात से? जी गुरुदेव। क्योंकि हमारा जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। वेद कहता है आचार हीना न पुनंति वेदा यद्यधीता सहसठ भी रंग गई। आपने 6 अंग वेदों को पढ़ लिया, लेकिन आप में संस्कार नहीं है, आप में आध्यात्मिक शक्तियों की कमी है, आप में देव उपासना नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। आप लाखों ग्रंथों को पढ़ लीजिए, क्या फायदा? आप में इष्ट की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, संस्कार रूपी आपके पास धन हो, आप एक किताब पढ़ लीजिए, हजारों किताब आपके समझ में आ जाएंगे। जी गुरुदेव। जी 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 गुरुदेव। तो भटकिए मत। जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप एक ज्योतिर्विद बनने जा रहे हैं, तो ज्योतिर्विद बनने के पूर्व आप में संस्कार होना चाहिए। शिक्षा से संस्कार आनी चाहिए। शिक्षा से संस्कार आएगा। संस्कृत शिक्षा ही, संस्कृत का अर्थ होता है जो संस्कारित हो। शिक्षा से धन प्राप्त करना, एक अधमः धनम इच्छन्ति धनमानो ही मध्यमा उत्तमः मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक ज्ञान और सम्मान को ही उत्तम धन मानते हैं। दूसरा, पैसा भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, लेकिन तीसरा को होता है धन ही सबसे उत्तम होता है। तो हमें, आपके पास जब ज्ञान आ जाएगा, योग्यता आ जाएगा, तो लोग स्वयं आपके पास आएंगे। जैसे देखिए, आज कई ऐसे संत हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखिए, वो भी एक मनुष्य है हम लोगों की तरह, लेकिन उनके अंदर में कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी सिद्धि है जो उनको प्रसिद्धि बना रही है। जी गुरुदेव। जिस समय उस सिद्धि को लगेगा कि यह शरीर अब अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, अनीति के मार्ग पर चल पड़ा है, अब इस शरीर को हमें छोड़ना है, तो जैसे फटे हुए कपड़े को आप त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं, गीता में जैसे वांसांस जीर्णानि वाला सूत्र करके, वो सिद्धि आपको छोड़ देगी, है ना। जी गुरुदेव। जी जी। तो इसलिए सब लोग इष्ट पर थोड़ा ज्यादा बल दीजिए, इष्ट को जागृत कीजिए, अपने जो भी इष्ट हो और गुरु का, और तब ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कीजिए।
100% आपको सफलता मिलेगी। और नहीं तो ऐसे ही नाम मात्र के ज्योतिषी बनकर रह जाइएगा। और किसी की कुंडली को फलित कीजिए तो आप पैसा उससे भरपूर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि शुल्क ना लीजिए, लेकिन शुल्क लीजिए तो उसका अपने कर्म के प्रति अनन्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग का काम करना है, आप अपना कर्म नियम से कीजिए, भले ही उसमें 5 रुपया आपको मिले। दूसरा आदमी अपना कर्म बेईमानी से कर रहा है, 10 रुपया कमा रहा है, उसका अनुकरण न कीजिए। एक ना एक दिन एक 5 रुपया ही आपको उस 10 रुपया से ज्यादा सुख देगा। ठीक ना? क्योंकि वेद कहता है कि सुकृतस्य पंथा न तरंति दुष्कृता। कभी भी अधर्म, अनीति, अत्याचार, फरेब, जालसाजी करके कोई व्यक्ति सत्य को छुपा नहीं सकता। एक ना एक दिन उसका पोल खुलेगा ही, है ना? जी गुरुदेव जी। तो इसलिए आप नहीं बारह मिहिर बन सकते, पराशर बन सकते, हम हरि किशन जी ही बनेंगे, हम तेजवीर जी ही बनेंगे, हम संदीप जी ही नाम बन के रहेंगे। लेकिन जो जाने वो ठोस जाने, किसी को बताएं तो एकदम बताएं कि अगला व्यक्ति आपके बातों से ही हाँ बोले। हमें इतना अभ्यास होना चाहिए। हमारे पास बड़ा लेवल नहीं होना चाहिए कि खूब बड़ा ज्योतिषी है, विश्वविख्यात, राष्ट्रपति पुरस्कार से, हमको उतना नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि हमारे पास कोई व्यक्ति आए तो हम उसे धोखा ना दें। जो उसका हमें ना समझ में आए तो हम कह दें कि हमें समझ में नहीं आता, दूसरे से राय विचार कर लीजिए, या हमसे जो ज्यादा जानकार हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे देखने का, हम जितना देख सकते हैं उतना ही बताएंगे, है ना? जी गुरुदेव, आपने गुरुदेव पहले भी कहा था जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए लेकिन भगवान अभ्यास के नाम पे अब कौन क्या कर रहा है हमें उसका इतना जानकारी नहीं है। आपने श्याम ने भी भेजा था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन किसी ने सत्य है या असत्य है कुछ नहीं बताया। एक बात और, नकल देखिए, धोखा और झूठ लोग दूसरों से नहीं बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं। नकल उस चीज का करिए, कॉपी उस चीज का करिए जो आपको फायदा दे सके। उस चीज का कॉपी करके क्या आपको फायदा होगा जो आपका ही नुकसान करे। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो और आप भी कहे कि ये अच्छा धंधा है, कल आप भी चोरी करने गए, वो चोर बच के निकल गया, आपको चोरी का अभ्यास नहीं था, आप चोरी करने गए, पकड़ा गए। तो ये चीजें होती है। तो मैं देखिए आप लोग का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूं। आप लोग ज्योतिष के प्रति मेहनत कर रहे हैं और आपका मेहनत सफल होगा, ईश्वर से मेरी कामना है। लेकिन थोड़ा अब यहाँ से आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाइएगा, सिद्धांतों को जान जाइएगा, पुस्तकों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका वाणी ही सत्य नहीं होगा। तो आपके वाणी कब सत्य होगी? जब आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में, आपके कर्म के द्वारा थोड़ा संस्कार चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, इष्ट की कृपा हो। इसके बगैर आप इस वेद विद्या को धारण तो कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। एक प्रायः नियम है, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे टीवी पर बैठे ज्योतिषी फलित करते हैं, लेकिन उनका फल कथन सही नहीं हो पाता है ना? गुरुदेव इतना तो ज्ञान नहीं है हमें। तो दिखावा नहीं करना है, हमें पढ़ना है। तो कल से मैं चाहूंगा कि जो लोग ना करते हो कल से शुरू करें, अपने लिए करें। हमारी बातों को कोई जरूरी नहीं है करना है। आप अपने दिनचर्या में ना करते हो पूजा तो पूजा करें, और भगवान से थोड़ा आप लोग करें। एक निश्चित समय आने दीजिए, मैं आप लोग को एक मंत्र दूंगा,
जो मंत्र आपको जपना होगा प्रतिदिन, वो ज्योतिष का ही मंत्र है। देखा गया है जी गुरुदेव। कि जो मंत्र जपा जाता है तो ऐसे लोगों में ज्योतिष ज्ञान की स्थिरता होती है और वो लोग सफल होते हैं। मैं सबको दीक्षा स्वरूप उस मंत्र को दे दूंगा, आप लोग धारण कीजिएगा प्रतिदिन जीवन में। एक माला, छोटा सा माला शिव जी का मंत्र है, मैं आपको दूंगा, आप लोग करिए। इससे पहले सूर्य की उपासना कीजिए, जल दीजिए गायत्री। अगर यज्ञोपवीत वाले हो तो ठीक है ना, तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कह के भी एक भगवान को जल दीजिए। थोड़ा प्राणायाम बने तो कर सकते हैं, जिससे आपका जो मन चिंतन हो वो थोड़ा स्ट्रांग हो, सोचने की क्षमता जागृत हो। तो और गुरु की उपासना, ये दो चीज करते रहिए, ज्योतिष पढ़िए, करिए, आपको सफलता मिलेगी। एक दिन आप आकर अनुभव अपना बताइएगा कि नहीं हमें सफलता मिली है। ठीक है ना? सही है या कुछ गलत है बताइए आप लोग। मनोज जी, राम। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं भगवान, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपके पुत्र ही क्यों ना हो, आपके प्रिय ही क्यों ना हो, यह कभी किसी से मत बताइए कि मैं अमुक मंत्र का जप करता हूं या अमुक देवता की प्रतिदिन इस मंत्र। क्योंकि देखिए कहा गया है भगवान, आप लोग ज्ञानी हैं, 9 चीजें गोपनीयता रखनी चाहिए। क्या क्या? आयु, मैथुन, औषधि, मंत्र, धन, अपना अपमान, अपनी कमजोरी, घर की बातें, ये सब सबको नहीं बताई जाती भगवान। जी गुरुदेव, सत्य वचन है आपका ये। अवधेश जी इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हैं, अब आप ढिंढोरा पीटते चलिए कि मैं, हमारे घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, तो ये आपका बल है या कमजोरी है? अवधेश जी जवाब दें, गुरुदेव पूछ रहे हैं। कमजोरी है गुरुदेव, कमजोरी। आप कहीं गए पूजा कराने या अपमानित होकर आ गए और जाके लोगों को बताइए कि आज हमको अपमान हुआ है, आज हमको अपमान हुआ है, इससे क्या होगा? गुरुदेव रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, कोई हम गलत आपको शास्त्र की बातें बता रहे हैं जी तो गुरुदेव। ये अपना धन कहाँ छुपा के रखे हैं, पूरे बाजार में लोगों को बताते चलिए, नुकसान होगा या लाभ? नुकसान होगा गुरुदेव। तो 9 चीजों को कभी नहीं बताना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम किस इष्ट की उपासना, हाँ बस इतना कह देना चाहिए कि जी हम भी करते हैं, थोड़ा सा भगवान की आराधना कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आप में अहमता का बीज उत्पन्न होता है, मैं करता हूं। जी गुरुदेव, सत्य वचन है आपका ये। मम, अहम का, भावना का विकास नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग यज्ञ कराते हैं तो कहते हैं क्या, इदम नमम, इदम नमम, यह आहुति मेरा है ना, न मने नहीं बोलते ना, इदम नमम। नम जी गुरु जी। जी, इदम न मम है, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, जो है मैं उसी को समर्पित कर रहा हूँ। वहां पर अगर बोलिए सूर्याय स्वाहा इदम मम, तो मम मम नास्ति, 2 संसार में शब्द हैं, एक बंधन का कारक है और एक मुक्ति का कारक है। मम बंधन, मम नास्ति मुक्ति, ऐसा वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए हम किस इष्ट की उपासना करते हैं, कौन हम गुरु दिए, गुरु प्रदत्त मंत्रों को जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, विष्णु का जप करते हैं। हमें इसको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा दिया हुआ मंत्र आप लोग देखते हैं
कोई गुरुजन मंत्र देते हैं तो माइक पर देते हैं। नहीं गुरुदेव, गोपनीय शब्द। नहीं गुरुदेव, नहीं। कुछ मंत्र गुरुदेव यदि- गोपनीय होता है। हाँ, इसीलिए गोपनीय। और ये भी कहा जाता है कि श्रद्धा से अगर यदि करेंगे तो वह मंत्र फलित होगा और आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। चलिए, अगर आप मेरी बातों को बुरा लगा हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। भगवान मैं उपनयन संस्कार करवाते हैं तब देते हैं ये गोपनीय मंत्र। मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो अवधेश जी तो क्षमा कीजिएगा। मैं शास्त्र की बातें बताया हूँ। ऐसा नीतिगत कहा गया है कि इन चीजों को ओपन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, कोई क्षमा नहीं, आपने मुझे ज्ञान दिया, अच्छी बात है गुरुदेव। चलिए, अब हम लोग कक्षा को विश्राम देते हैं और सोमवार को मिलते हैं। आप लोग अब कक्षाओं को मैं निवेदन करूंगा, टाइम ना मिले तो एक अलग चीज है, किसी से नोट्स ले लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, लेकिन कक्षाओं को छोड़िए मत। अब यही जी गुरुदेव। से अभी तक आपने खेत में बीज डाले थे, अब बीज पौधा बन गया है। अब इस पौधा को फल के रूप में बदलना है, और जब फल आ जाएगा तब फल पकेगा, और जब फल पकेगा तभी फसल कटती है ना। जी गुरुदेव। तो अब हमने जो पढ़ा है ज्योतिष को, अब दशा प्रकरण में हमको उसको पकाना है, फल लगाना है। इसलिए कक्षाओं को अधिक से अधिक लीजिए। कम से कम पुराने लोग आइए, 3 4 5 खंड रह गए हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई आपको पढ़ाने वाला मिले या इससे ज्यादा मिले या ना मिले, फिर क्या होगा नहीं होगा। कल कल किसने क्या देखा है, लेकिन मैंने संकल्प लिया था इन खंडों को बनाकर। और आपको बता देता हूं कि जो आपको सिलेबस बनाया जा रहा है, प्रायः 1000 लोगों के पास इस सिलेबस को जांच कराया गया। इन लोगों ने यही कहा कि ये सिलेबस अगर कोई पढ़ लेता है तो पूरा ज्योतिष उसका समाप्त हो जाएगा। जो सिलेबस आपको बनाया गया है खंड बाई खंड, इतना ही अगर आप कर लिए तो एक महान ज्योतिषी के एक अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं। तो आप लोगों को अब अभ्यास करना है, और परसों से एक पंचांग, एक कुंडली रखनी है, आवश्यकता पड़ जाए उस कुंडली पर अभ्यास के लिए, और एक नोटबुक, ठीक ना। जी गुरुदेव। सभी से निवेदन है, जो गुरुदेव ने कहा है उसको नोट कर ले। एक कॉपी, एक कलम, पंचांग सभी अपने पास रखें, और एक एक कुंडली। और यहाँ पर कई सदस्य मंदिरों से भी संबंध रखते हैं, तो कुंडलियां हो तो ग्रुप में भी भेजें कि जिनके पास ना हो तो उनकी सहायता हो सके। जी गुरुदेव। और आनंद भैया जी, जी गुरु शांति जी। पाठ कर दीजिए। जी। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः नमः। शुभ रात्रि सभी को। सभी को शुभ रात्रि। ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी लोग नियमित रूप से कक्षा में जुड़ते रहें। और अभी एक एक करके लेफ्ट हो जाए सभी। आनंद जी सबसे आखिरी में होंगे। नमो नमः भगवान। नमो नमः। जयप्रकाश जी लेफ्ट हो जाइए प्रभु। आनंद जी कहाँ से भगवान आप? मैं हरिद्वार से हूँ भगवान। क्या समाचार है? ठीक है, वो भगवान रिकॉर्डिंग हो रही है, काटिए अभी बात बात।